प्रेज द लॉर्ड। दैनिक वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस सप्ताह में हम जब दुख सहन सप्ताह पैशन वीक के अंदर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, और मैं आपको गुरुवार में जो घटना हुई उसके बारे में बताना चाहता हूं, जिसको मॉन्डी थर्सडे बोला जाता है, जिसका मतलब है आज्ञा या आदेश। और यहाँ पर चार बातों को हम देखने वाले हैं, और वहां पर अंतिम भोज हो रहा है। चेले के पैर यीशु मसीह धो रहे, उसके बाद गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, और अंत में वहां पर विश्वासघात और गिरफ्तारी होती है। तो यहाँ पर यह दिन में हम क्या सीखते हैं? तो पहली बात, कैसे हमें प्रेम करना है, कैसे हमें सेवा करना है, और कैसे परमेश्वर की इच्छा में हमें समर्पण करना है। इन बातों को हम सीखने वाले हैं। तो पहली बात यहाँ पर अंतिम भोज। ओके, ये मुख्य घटना वहां पर जब यीशु मसीह उसकी सेवकाई के अंतिम दिनों में अंतिम भोज उसके चेलों के साथ करते हैं। और ये अंतिम भोज में यीशु मसीह अपने आप को, अपनी देह को, अपने लहू बहाने के बारे में और सारी बातों के बारे में वो अपने चेलों को बताते हैं। और उसमें पहली बात जो रोटी है, यीशु की देह यानी कि बलिदान वहां पर मेंशन किया गया है। दूसरी बात है कटोरा जो लहू का था, यीशु का लहू जो नई वाचा हमारे लिए, आपके लिए और सारे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं उसके लिए उसने बनाई है। और यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक फसह का मेमना है, और उस बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। सो यह केवल भोजन नहीं है, ये उद्धार की नींव यहाँ पर यीशु मसीह डालते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु मसीह चेलों के पैर धोते हैं। आमतौर पर जो चेला होता है वो गुरु के पैर धोता है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, जो खुद गुरु होकर उसने चेलों के पैर धोए हैं। तो वो यूहन्ना 13 अध्याय में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर राजा होकर भी वो सेवक बना। यहाँ पर यीशु मसीह की सच्ची महानता यानी कि नम्रता हम देखने को मिलती है। सो मसीह जीवन जो है सेवा का जीवन है, नम्रता का जीवन है। और इसलिए प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर जो संसार की प्रणाली का है उसको यीशु मसीह ने तोड़ दिया। घमंड नहीं लेकिन नम्रता को अपनाना है, अधिकार नहीं लेकिन सेवा को अपनाना है। यीशु मसीह इस बात में हमें वो बात सिखाते हैं। तीसरी जो घटना हुई वो है गत्समनी में यीशु की प्रार्थना। और ये ऐसी प्रार्थना है हम सब जानते हैं, और वहां पर लिखा है कि मत्ती 26:39 में लिखा है, वह थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा। थोड़ा आगे यानी कि आपको और मुझे प्रार्थना में थोड़ा आगे बढ़ना होगा। और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाली प्रार्थना वहां पर करते हैं। यीशु का ये मानवीय संघर्ष था, ओके, और लेकिन वो पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे, और इसीलिए पूर्ण आज्ञाकारिता वहां पर हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, समर्पण आराम से बड़ा है। और इसलिए चौथी जो बात है, विश्वासघात और गिरफ्तारी। सो यहाँ पर लूका 22 और 48 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुंबन देकर पकड़वाता है? तो यहाँ पर यहूदा इस्करियोत जो यीशु मसीह का एक चेला था, और उसने चुंबन देकर यीशु को पकड़वाया गया। और यहाँ पर विश्वासघात अपने लोगों से ही आता है। और इसीलिए प्रियो, आपको और मुझे सावधान रहना जरूरी है इन दिनों में, क्योंकि विश्वासघात की जो आत्मा है वो कलीसिया में से ही आती है, हमारे जो अगुवे हैं उससे ही आती है। और इसीलिए विश्वासघात जो लोग हैं वो परमेश्वर उनको भी जानता है। अंधकार बढ़ता है पर यीशु वहां पर शांत रहता है, और हर परिस्थिति में अपने आप को वो समर्पण वहां पर देखने को मिलता है। तो क्या बात हम इस गुरुवार के दिन क्या बात हम सीख सकते हैं? तो पहली बात,
बलिदान का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें प्रेरणा देता है। यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया, यानी कि आपको और मुझे भी यीशु के लिए सब कुछ देना होगा। ओके, दूसरी बात, नम्रता से सेवा करें। यदि यीशु ने पैर धोए तो हम क्यों ना धोए। और इसीलिए व्यवहार में क्या करना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, बिना घमंड परमेश्वर की सेवा करना है, और परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर परमेश्वर के काम को हमें करना होगा। तीसरी बार सीखते हैं प्रार्थना में समर्पण। यीशु मसीह जब देखते हैं गत्सेमनी के बगीचे में कि उसके चेले सो गए हैं, तो वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी जाग नहीं सकते। 1 आवर, 1 घंटा हम यीशु के साथ बिताना जरूरी है प्रियो। और इसीलिए जब कठिनाई आए हमारे जीवन में, भागे नहीं, प्रार्थना करें और कहे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और चौथी बात जो हम सीखते हैं, विश्वास योग्य बने रहे, यहूदा जैसे नहीं। प्रियो, अपने हृदय को हमें इन दिनों में जांचना है कि क्या मैं सही से विश्वास योग्य रीति से परमेश्वर के पीछे चलता हूं कि नहीं, और इसलिए क्या मैं सच्चे मन से यीशु का अनुसरण करता हूं कि नहीं। और इसलिए केवल लाभ के लिए नहीं, दुख संकट में भी हमें यीशु के पीछे चलना होगा। और इसलिए प्रियो, 4 बातों को हमने इस गुरुवार के दिन देखा है। और पहला है प्रेम, जो अंतिम खोज, नम्रता, पैर धोने की बात आती है, समर्पण गत्सेमनी के बगीचे में, और परीक्षा विश्वास का। और यहाँ पर यीशु हमें जो बातें सिखाना चाहते हैं कि गहराई से हमें प्रेम करना है, नम्रता से हमें सेवा करना है, सच्ची प्रार्थना हमें करना है, और पूरी तरह से हमें समर्पित जीवन जीना है। तो प्रियो, मैं चाहता हूं कि ये पैशन वीक में परमेश्वर आपको और भी प्रेम की गहराई में लेके जाए, बलिदान वाला जीवन, नम्रता वाला जीवन, प्रार्थना वाला जीवन, और पूरा समर्पण का जीवन आप और मैं जीने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।